शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जिसका पता है उसका पूछा नहीं, जो कंफर्म है, जिसके पीछे पता नहीं है, जिसके पीछे पता है कि हाँ होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। ये दुनिया में सब झूठ है सिवाय मृत्यु के। आप हो ये भी झूठ है, मैं हूं ये भी झूठ है, ये भवन है ये भी झूठ है, ये था नहीं आगे रहेगा नहीं, आप थे नहीं आगे रहोगे नहीं, मैं था नहीं आगे रहूंगा नहीं, ये सब झूठ है जो दिख रहा है आपको। ये सब झूठ है। सच क्या है कि अगर हम आ गए हैं तो मृत्यु होगी। क्या सच है माय डियर, बोलिए। मृत्यु, और जो होगी, जो कंफर्म है 100%, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। राजा ने बड़ा हित का कार्य किया, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया कि गुरुदेव कृपा करके बताइए जिनकी मृत्यु 7वें दिन है उन्हें क्या उनको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरिया में सदैव प्रश्न, धन्य है राजन तुम जैसा व्यक्तित्व जिसकी मृत्यु 7वें दिन है फिर भी जन कल्याण का प्रश्न पूछ रहा। यू आर ग्रेट, यू आर सीरियसली यू आर ग्रेट। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। कलयुग का व्यक्ति तो अपना ही कल्याण नहीं जान पा रहा है, उसे अपने कल्याण की चिंता नहीं है। We are doing the same 4 things what animals do. We are sleeping, they are sleeping. We are eating, they are eating. We have children, they have children. We have partner, they have partner. What is the difference between human being and animals? Nothing. You have house, they have house. You have family, they have family. You are earning, they are earning. You are eating chapati, dhokla, phapda, paratha. They are eating what they like. Very easy. Very easy. Difference, I say you. You are hearing. You are here. They are not. You are go to temple, they are not. You do selfless work, they are not. You are chanting the name of God, but they are not. You are listening the Srimad Bhagavatam, but they are not. That is a difference between human being and animals, my dear. That is the biggest difference. If you do the good work, it means you are human being. If you don't, then it means you are not. You are animals. राधे राधे बोलना पड़े। Now say. Do you understand what I say? Do you understand? Everyone? इसका मतलब है मेरी इंग्लिश ठीक है। ठीक है कि नहीं है जी? क्या कह रहे? ओके है मेरी इंग्लिश है जी? कहो कैसी, कहो थैंक यू, थैंक यू बोलो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम लोग सिर्फ कथा, आप जानते हो हम आपको कथा समझाने के लिए, यंगस्टर्स को कथा समझाने के लिए इस बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हैं। हमारा बुढ़ापा आ गया, किस लिए आ गया? क्योंकि हम अपने धर्म को अपने बच्चों तक पहुंचा दें। बहुत से लोग मेरे को शिकायत करते हैं, आप इंग्लिश मत बोला करिए। अरे मुझे आती कहां जो मैं बोलूं, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं बिकॉज ऑफ यंगस्टर्स, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई रिलीजन, बिकॉज आई वॉन्ट टू
send my message to youngsters. That's why I learn to English. I want to learn, I want to speak in English. But you are not understand my problem. आप लोगों को लगता है कि हम आ जाते हैं, कथा सुना के चले जाते हैं. It's not easy job, my dear. आप अपने घर के 4 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हो. हमें यहाँ इतने लोगों को, यहाँ शॉर्ट है, इंडिया में आके देखो पंडाल फूल भरा पड़ा रहता है. उनको कन्विंस करना, उठने भी नहीं देना 3 घंटे तक. हर बात जो बोलिए समझाना उनको. आपके 4 बच्चे, हमारे 2 कन्विंस नहीं होते. They left your house because they are not agree with your thought, your thinking, your living style. और सुनाऊं खरी खरी की बहुत है. इंग्लिश में सुनाई जैसे इजीली समझ लो. अंडरस्टैंड? राधे राधे. जोर से बोलना पड़ेगा. किसी को कन्विंस करना, किसी को अपने विचारों से सहमत करना बहुत आसान नहीं. लेकिन हम लोग अपने विचार आपके थोपते थोड़ी. जो भगवान वेदव्यास जी महाराज ने कहा तो वही आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं. इट्स नॉट माय मैसेज, दिस इज अ गॉड मैसेज. If you understand, it means you are good human being. If you don't understand, it means go. They have 4 legs, you have 2 legs. Difference. राधे राधे बोलना पड़े. सुखदेव जी महाराज ने कहा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत सुननी चाहिए. गुरुदेव भागवत प्रारंभ करिए. सुखदेव जी महाराज ने भगवान को नमन किया. भागवत प्रारंभ हुई और भागवत के प्रारंभ में सृष्टि का वर्णन बताया कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ. नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा इत्यादि उपक्रम पूरा, जैसे आपको बार बार कथा में बताया जाता है. इस संसार में जल ही जल था. आज भी पृथ्वी के अधिकांश % में वो पृथ्वी पर जल है. रहने वालों की जो जगह है वो बहुत कम है. कितने % में जल है भाई भूमि के? 70? 75? समझ गए ना कितना है? रहने के लिए परसेंटेज कम है, राइट? और पानी व्यवस्था, जल की व्यवस्था, ये मानेंगे कि नहीं? और जिस दिन वो जो व्यवस्था ज्यादा है जल की, जो हर तरफ जल ही जल है, माय डियर, हेलो माय डियर, अगर भगवान ने हल्का सा भी इशारा कर दिया वरुण देव को हाँ जी थोड़ा सा जापान की तरह थोड़ा निकल पड़ो, देन उसके बाद क्या होगा? बोली. तो जब पृथ्वी पे समस्त प्रलय हो जाती है, जल ही जल हो जाता है, तो भगवान अकेले इस ब्रह्मांड को अपने उदर में समेट लेते हैं. बहुत से लोग हमारे, आज हम एक बहुत यंग बच्चे के साथ में गए थे. बहुत उनकी पूरी फैमिली बहुत धार्मिक है. भगवान करे उस परिवार को और भक्ति मिले, चकाचक वो ऐसे धर्म का प्रचार करे. उस बच्चे का नाम हिरण है मेरे विचार से. और वो मैं उसके साथ में आज सुबह गया, वो मेरे को कहीं लेके गया. कहीं कहाँ लेके गया वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता. उसके साथ हम जब गए तो उसने अपने कुछ नौजवानों की समस्या बताई कि वो कहते तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे धर्म में बहुत सारे गॉड हैं. यू हैव मैनी गॉड्स, यू आर कंफ्यूज्ड. आई एम सॉरी टू से माय डियर, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड. हमारे यहां भगवान एक ही है, लेकिन विभाग अलग अलग बांट दिए उन्होंने. वरुण देव को जल का राजा बना दिया कि जब भी व्यवस्था तुम्हें जल की आवश्यकता हो तो वरुण देव को मनाओ. अब हमारे धर्म को मानने वालों की तो संख्या बहुत है. सारे भगवान की लाइन में लग जाएंगे तो भगवान को फिर सुनने में समय लगेगा ना. अरेंजमेंट करते हैं, एक देश होता है, उस देश का एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, फिर सारे मिनिस्टर्स. पूरा संविधान भगवान का वैसा ही है. अन्नपूर्णा देवी जिनकी व्यवस्था है कि आप भोजन सब तक पहुंचाओ. वरुण देव जिनकी व्यवस्था है जल सब तक पहुंचाओ. अग्निदेव उनका एक अलग विभाग है. अभी तुम्हारे 36,000 एकड़ में आग लग गई थी कि नहीं लगी थी? कैलिफोर्निया में लगी थी.
लगी थी कि नहीं? हमारे अग्निदेव ने आज तक हमारे वहां ऐसी कोई प्रलय नहीं करी। हमारे अग्निदेव कंट्रोल में, हमारे यहाँ। तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल, हम क्या करें? जब मानोगे नहीं तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल कभी ना कभी तो होगा। हमारे यहाँ भगवान एक ही है, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसको हम साकार कहते हैं, वो एक ही है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। नाम अनेक क्यों है? जब जब जिस जिस विषय की आवश्यकता होती है, परमात्मा वही वही रूप बना कर आता है। और आप लोग तो आजकल के हो भाई, बच्चे हमारे धर्म के आगे तो बच्चे भी नहीं हो। एक ही भगवान है, लेकिन एक भगवान हमारे यहाँ अनेकों बार आता है और अलग अलग जगह पर आता है, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए आता है। वही नरसिंह बनता है, इसका मतलब नरसिंह भगवान कोई अलग हो गए? वो नरसिंह बनता है, वो बारह बनता है, वो कछुआ बनता है, वो मछली बनता है, वो वामन बनता है, वो परशुराम बनता है, वो राम बनता है, वो कृष्ण, वही एक है, अनेक नहीं है। इसका पता कब चलता है? जब हम देखते हैं कि संसार में प्रलय हो गई, और जब संसार में प्रलय हो गई तो कोई देवी देवता नहीं, सब भगवान में समा गए। एक को हम अकेले, दूसरा कोई नहीं हुआ, कोई दूसरा नहीं, ब्रह्मा तक नहीं है यहां पे। अभी ध्यान से सुनना, उस बच्चे ने बहुत गजब की बात बताई। यंगस्टर्स ये नहीं जानते हमारा धर्म क्या है, उसकी वजह है उनके माँ बाप, लैक ऑफ नॉलेज। उनके माँ बाप को नहीं पता हमारा धर्म क्या है, वो अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं। और जब बच्चों को नहीं बता पाते हैं तो वो फिर भटक जाते हैं, वो सही आंसर नहीं दे पाते ऐसे लोगों को। और जहां बहुत से लोग जाते हैं, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग आपको भगवान एक जगह पर बांध दे कि आप इसके अलावा कहीं जाएंगे तुम्हारा धर्म नहीं होगा, वो खुद धर्म को नहीं जानते। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन अगर कोई एक जगह पर हमें बाउंडेशन में रखता है, हमने कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ हमारी कथा सुनिए। हो सकता है हमसे अच्छी कथा कोई कहता हो, आपको कथा मतलब क्या है? कथा का मतलब होता है भगवान से प्यार करा देना। क्या करा देना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब वो एक ही बट में आ गया क्या कि वही प्यार करा सकता है, बाकी का जहर बोल देंगे लाइफ में? जो तुम्हें कहीं जाने से रोके, इसका मतलब उनके मन में खोट है, इसका मतलब उनको खुद को कुछ नहीं आता, इसका मतलब है वो डरते हैं कि अगर तुम्हें वहां से अच्छा कहीं मिल गया तो तुम उनके यहां जाना बंद कर दोगे, उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। उनका उद्देश्य धर्म नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा है, डॉलर है। और आई एम सॉरी टू से माय डियर, मेरा उद्देश्य पैसा नहीं है, मेरा उद्देश्य धर्म है। अगर मुझे यहां से सिंगल डॉलर भी ना मिले, लेकिन 100 बच्चे मिलकर माथे पर तिलक लगाना सीख लें और धर्म की जय जयकार करते हुए निकल जाएं, पूरे जीवन में अगर 100 बच्चे ये प्रण कर लें कि हाँ हम धर्म करेंगे, फिर मुझे $1 नहीं चाहिए। आई कम अगेन एंड अगेन for 100 people or for 100 youngsters. It's my aim, it's my goal. Who want to money? Money is not everything. हमारे घर ब्रज में कहते हैं मनी तो हाथ का क्या है, और वो मेले लोग होते हैं जो सिर्फ मनी के पीछे भागते रहते हैं। I am not against of money, but infatuated with money is bad thing. Infatuated with money is bad thing. पागल मत बनिए उसके पीछे। तो लैक ऑफ नॉलेज हमारे बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, अगर आपको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है तो आप अपने बच्चों के अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। आप हम जैसों पे विश्वास नहीं करते ना कि संत महात्मा कथाकार ये लोग फालतू की, तो तुम बन जाओ ना, नॉलेज दे दो बच्चों को, कोई जरूरत नहीं बच्चों में अल्लाह की मंदिर में लाए। खुद शैतान बने बैठे हैं और साधु संत कथाकारों पे संदेह करते हैं। डूब मरना चाहिए जो पानी अब समुद्र में पास में हो। आपसे नहीं कह रहा, आपसे नहीं कह रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग, कम से कम आए तो है। मैं तो उन पापियों से कह रहा हूं जो आते भी नहीं और डाउट भी करते हैं और बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ भी करते हैं। सीरियसली उनसे कह रहा हूं। और जो लोग आपको फाउंडेशन में रखते हो,
मुझे पता चला फलाने मंदिर का आदमी उसी का मंदिर है, वहां जो मंदिर पार्वती के मंदिर का आदमी पार्वती मंदिर नहीं जाए, बाबा भोलेनाथ के मंदिर का बाबा भोलेनाथ नहीं जाएगा। क्यों? बाकी के मंदिरों का धर्म होता है क्या? किसने तुम्हें धर्म को बांटने का अधिकार दे दिया? कृष्ण मंदिर जगत में वो पूरे विश्व का गुरु है, और अगर वो पूरे विश्व का गुरु है तो धू आइए, तुम कौन हो जो अपने धर्म को बांटने वाले? गुजराती भाई गुजराती महाराज को सुने, पंजाबी भाई पंजाबी महाराज को सुनेंगे, यूपी के भाई यूपी के महाराज को सुनेंगे, बाकी सब भाग देंगे। धिक्कार ऐसी सोच रखने वाले, इन्हीं निकम्मे लोगों की वजह से हमारे धर्म का नुकसान हुआ। तो कहते हैं हमारे धर्म को मानते नहीं, मानते कौन माने? बांटा तो तुमने। अगर ईमानदार हो अपने धर्म के प्रति, तो आज ये मेरा मैसेज पूरी कैलिफोर्निया में फैलना चाहिए। अगर ईमानदार हो, जिन लोगों से भी चर्चा करो उनको बताना कि एक पागल आदमी आया, उसने कहा कि धर्म को किसी को मजहब जाति के नाम पर मानना नहीं चाहिए। नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें भी खा के सोने की जल्दी पड़ी होगी, सुबह काम पे जो जाना। दुनिया में सबसे बड़ा काम है धर्म की सुरक्षा। तो जो अपने धर्म को नहीं बचा सका, मेरा ठाकुर उसकी शकल देखना पसंद करेगा, ये याद रखना। भजन करते रहो, माला जपते रहो, 15 माला 20 माला 50 माला करो, और तुम्हारे आगे कोई धर्म का नुकसान कर रहा हो कुछ मत बोलो, भगवान खुश होगा तुमसे। बोलिए होगा? जब वो क्वेश्चन करेगा तो आंसर क्या होगा तुम्हारे पास? कि महाराज हम तो जाते थे कथा सुनने, भात खा के आ जाते थे और कथा सुन के आ जाते थे, बाकी को कुछ भी करें हमें क्या मतलब? जब अच्छा मैसेज मिला तो उसे शेयर तो करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जो चाहते हैं हमारे बच्चों को कुछ नॉलेज मिले, तो जो हमसे जितना बनता है हम देंगे। आप अपने बच्चों के साथ में पधारिए, कथा सुनिए, और बहाना एक्सक्यूज ये मत ढूंढना कि कल से मॉर्निंग है, कल वर्किंग डे। ऐसे कायर लोग ढूंढते हैं बहाना, बुज़दिल लोग। आप सिर्फ एक ही बहाना ढूंढिए, कैसे भी मुझे हर जगह से निकलकर भगवान की कथा सुनने जाना है। एक ही बहाना होना चाहिए। क्या बहाना? अरे 5-6 बजे तक तुम्हारी जॉब होती है, 6:30 बजे से कथा शुरू होती है, फिर भोजन भी मिलता है, घर में जाके जरूरत क्या भोजन बनाने की? बना हुआ मिल रहा है, फोकट का बर्दाश्त नहीं हुआ। कथा सुनोगे, स्वर्ग में जाओ, कल्याण होगा, प्रसाद मिलेगा। प्रसाद देखो, वो भोजन नहीं है। रात में क्या करते हैं? लंच, डिनर। हाँ, दोपहर वाला लंच होता है ना, डिनर करते हैं रात को। डिनर करोगे तो कहाँ जाओगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्रसाद पाओगे तो सीधे भगवान के जाओगे, इस बात की फुल गारंटी है। तो जब कथा भी है, प्रसाद भी है, और उसके बावजूद बहाना क्या हम पे टाइम नहीं है, तेरे चूल्हे में जाके टाइम है, तो पे टाइम ना है। ऐसा कहूँ तू मिस्टर प्रेसिडेंट ना है यूएस को, जो तो पटा नहीं, लेकिन निकालिए, ठीक है? अपने बच्चों के साथ आप पधारिए। ये मेरा आग्रह है, मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो परदेसी हैं, 15 को अपने इधर उधर फिर चले जाए। हमारा क्या, हम तो यहाँ आए, आज क्या हो गई 11, 3 days और 4 डे, तो 4th डे में तो चले जाना है। छठे दिन ही तेरी कैलिफोर्निया, सिर्फ 3 days आपके साथ हैं। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि अपने यंग बच्चों को, अपने बच्चों को आप धर्म के बारे में जरूर बताइए। तो हमारे 550 या 33 करोड़ देवी देवता ये सब है, लेकिन सबका जो सर्वोसर्वा है वो एक है, और उन्हीं में से अनेक होते रहते हैं जब जब आवश्यकता पड़ती रहती है। जब जब जिसकी जरूरत पड़ती है, देवी की जरूरत पड़ी तो देवी बनकर आ गए, और वरुण की जरूरत पड़ी तो वरुण, तो हमेशा ये सब आवश्यक समय अनुसार आते रहते हैं भगवान, ठीक है? ये बात जरूर। लेकिन सूत्रधार एक है, जब प्रलय हो जाती है तो सारे ब्रह्मांड को भगवान अपनी नाभि में समेट लेते, अपने गर्भ में समेट लेते, और सिर्फ अकेले रहते हैं बाल रूप में। इस पूरे जल ही जल हो जाता है ब्रह्मांड में, हर जगह बाल स्वरूप में अकेले भ्रमण करते हैं,
तो जब एको हम बहुत श्याम, जब एक में से बहुत होने का उनका मन करता है तो भगवान संकल्प मात्र करते हैं। और जब संकल्प से पहले कोई नहीं है उनके अलावा, उनको सृष्टि का सृजन करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, संकल्प की आवश्यकता होती है। जब भगवान संकल्प करते हैं तो उनकी नाभि से कमल होता है, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर देते हैं। पृथ्वी के पहले मानव महाराज मनु है, इसलिए मनु की औलाद होने के नाते हमको मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम मानव क्यों हैं? क्योंकि हम मनु की औलाद है। हमारे पृथ्वी पर आने वाला पहला जो मनुष्य है वो है मनु, रानी है शत्रुपा, जिसकी हम संतान हैं, इसलिए मानव। तो महाराज मनु के बेटी देवहूति, जिनका विवाह कदम मुनि के साथ में हुआ, 9 कन्याएं और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। और कपिल देव भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो अपनी बहनों का यथावत विवाह संस्कार उन्होंने किया। और एक दिन उनकी मां ने उनसे प्रश्न किया, पुत्र, मैं ध्यान से सुनना, यहां से 10 मिनट पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका 100%। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।